मंगीलाल जी, बात करें तो आज आपके धरने का, अफीम किसानों के धरने का कौन सा दिन है? 9वां दिन है सर। 9वां दिन है। तो आपका धरना जो अनवरत 90 दिन तक जारी है और अभी आज धनतेरस का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे आप धनतेरस के त्यौहार पर? अफीम किसानों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, जहां एक और तो पूरा देश धनतेरस का त्यौहार मना रहा है और आप यहां धरने पर सर्दी की परवाह किए बगैर यहाँ सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं? तो क्या मतलब आप संदेश देना चाह रहे हैं, किस तरह से आप धनतेरस के त्यौहार को मना रहे हैं आज, बताएं आप। सबसे पहले तो धनतेरस की संपूर्ण देशवासियों को, किसानों को, आपको और आपके चैनल को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धनतेरस, वैसे तो धनतेरस हो रहा है किसानों के लिए, और इस धनतेरस को मनाने का अवसर भी, देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस सोने की चिड़िया को अंग्रेज़ों ने खूब लूटा, लूट लूट करके कंगाल बना दिया। और उस अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसी देश में आज सोने के चिड़िया नामक कहे जाने वाले देश में किसानों को, आज किसानों की कमाई, कंपनियां को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नेता और अधिकारी लालायित हैं। विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम को घटिया करना, कर करके इसको घटिया कर दिया है। और उसको, किसान की कमाई को कंपनियों को देने के लिए नेता और भ्रष्ट अधिकारी आतुर हैं। कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी किसानों के उत्पाद को घटिया बता रहे हैं। तो आज मैं धनतेरस के मौके पे ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों, किसानों के देश में किसानों की कमाई कंपनियों खा जाएगी तो फिर किसान कहाँ जाएगा? और यदि किसान की कमाई कंपनियां खा जाएगी तो धनतेरस है, तो निश्चित रूप से हम किसानों के लिए धनतेरस हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहने का मतलब ये है आपका कि धन तो आपके हाथ आया ही नहीं, बस सिर्फ आप लोग धन के लिए तरस रहे हैं, तरस रहे हैं साहब। यही कहना चाह रहे हैं जी आप? जी जी। कि धन तो आपके पास से चला गया और धर्म भी चला गया, अब धन भी गया, तरसने के अलावा कोई जी, चारा नहीं है। चारा नहीं, तो धन तो नहीं है ना, आपके लिए तरस रह गया है, धनतेरस हो गया। इसलिए आप धनतेरस पर यहाँ पर जी तरस रहे हैं जी जी। धन के लिए। धन के लिए तरस रहे हैं, जी तो जी, ये देश भी आप धन। खुल के बोले, थोड़ा ऐसा स्पष्ट बोले, जनता को भी समझ में आए, क्योंकि हर आदमी मेवाड़ी को नहीं समझता, कोई हिंदी में समझता, तो स्पष्ट उच्चारण करें तो। मैं हिंदी भी बोल हाँ सकता हूँ। हाँ, बहुत बोलिए। बहुत बधाई है आपको। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, किसानों के देश में नेता जो हैं, या तो वो किसान नेता नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 13 साल से बोल रहे हैं और आपको क्या मालूम किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार देखो, को एक मतलब, नहीं, एक अच्छी आप बात है, बुरा बिल्कुल, मत मानना मैं बुरा नहीं माना। मांगीलाल जी, मैं आप बहुत 13 अच्छा। साल से इतने हजारों लाखों किसान चिल्ला रहे हैं और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने निवेदन किया नहीं कि नहीं, क्या मालूम ऐसी कोई आपकी लैंग्वेज में ही त्रुटि हो कि आप समझा नहीं पा रहे सही शब्दों में, इसलिए हमारी शायद सरकार के कानों में जो नहीं रेंग रही है। या तो आपकी लैंग्वेज को सुधारें या आप उच्चारण सही फरमाएं ताकि जनता को और सरकार को समझ में आए। आप बुरा ना माने। नहीं, मैं बुरा हाँ, नहीं मान आप रहा। अपनी बात जारी रखें। आपके कॉन्फिडेंस को सैल्यूट है साहब। सरकार को समझ में आ गया, लेकिन कुछ लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों की जानबूझ करके नहीं समझना चाहते हैं। देखो, कोई आदमी सोया हुआ है, ये बंदा सोया हुआ तो इसको एक दो आवाज़ में जगा सकते हैं, लेकिन ये सो रहा है तो 1000 आवाज़ लगा तो भी नहीं जगेगा। कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ दलाल किसानों के देश को, जो किसानों का देश है, उसको कंपनियों का देश अच्छा, बनाना आप चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि बात तो सब समझ में आ रही है उनके, लेकिन नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ नहीं। नीयत की बात आ रही है, ये जी। जनता को और किसानों को लड़ा कर, छोटे छोटे टुकड़ों में आरी के पट्टे बांट कर और किसी को पट्टा दे दिया, नहीं फूट डालो और राज करो की नीति रीति खेल रहे फूट हैं, डालो, यही कहना चाह रहे हैं फूट आप? डालो, राज करो। और कूड़ी के गुड़ लगा दिया है। कूड़ी के न तो वो गुड़ खा पा रहा है, ना वो सिर्फ दिखा, कूड़ी के गुड़ लगा दिया है। 10 आरी 12 आरी के पट्टे दिए जा रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं नामांतरण के नाम पे, पट्टे बहाली के नाम पे, घटिया काटता के नाम पे, जबकि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। हम दीपावली पर भी 2 घंटे के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसानों को आह्वान करेंगे। चित्तौड़गढ़ कलेक्टर के पर धरना स्थल पे पहुंचे। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। 2008 से आंदोलन करते करते 24/11/2013 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमको जो आश्वासन दे गए, वो अफीम के पट्टे चाहिए,